से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हैं, राष्ट्रीय दल के नाम पर अगर कोई पार्टी है तो वह है बीजेपी। इस दौरान प्रसाद ने कहा, मैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी भाजपा नेताओं को धन्यवाद देता हूं। ये राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। मेरा कांग्रेस से 3 पीढ़ियों का नाता है। यह अहम निर्णय विचार और मंथन के बाद लिया है। सवाल ये नहीं कि मैं किस दल को छोड़कर आ रहा हूं, सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। कुछ सालों से महसूस किया कि आज देश में असली मायने में कोई राजनीतिक दल है तो वो भाजपा है, राष्ट्रीय दल तो भाजपा है। जितिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते। मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और ज्यादा जानकारी के लिए जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी अरुण मिश्रा जी से लेंगे। अरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निश्चित तौर पर पवन जी, एक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। आप अगर विगत समय में गौर करें तो भाजपा की जो रणनीति है और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, तो उनके जो सोच है वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अगर आप इधर गौर कर रहे होंगे तो लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता को लेकर के चर्चा हो रही थी। और अचानक से जितेंद्र प्रसाद का पार्टी को ज्वाइन करना, ये एक बड़ा मैसेज दिया गया है कांग्रेस को खास करके। देखने वाली बात यह है कि जितेंद्र प्रसाद जो है वो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, जो कांग्रेस के पुराने नेताओं में से थे। एक समय था कि माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, राजेश पायलट, ये सिर्फ एक तरीके से मिसाल हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से। और उत्तर प्रदेश में खास करके लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, इस आसपास के पूरे देश में जितेंद्र प्रसाद का नाम हुआ करता था। उसके बाद उनकी गद्दी संभाली उनके बेटे जितिन प्रसाद ने। जितिन प्रसाद युवा तुर्क के रूप में पहचान अपनी उन्होंने बनाई और मात्र बहुत छोटी आयु में, जैसा कि जितेंद्र प्रसाद ने अपने वक्तव्य में कहा भी,
2001 में ही इन्होंने एक युवा कांग्रेस के पदाधिकारी पद का एक तरीके से सिरधार्य कर लिया था और सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से उतर गए थे। लगातार उसके 2 बार लोकसभा का चुनाव भी जीते, 2004 में जीते थे, 2009 में जीते थे और ये लगातार विजय भी प्राप्त करते रहे। जनता में काफी लोकप्रिय है और ब्राह्मण चेहरा के रूप में पहचान इन्होंने बनाई थी। पवन जी, मुख्य विषय जो है, इस विषय पे ये जरूर देखना होगा कि कांग्रेस को इस बात पर विचार करना होगा कि चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट हो, चाहे मिलिंद देवड़ा हो और चाहे आज की तारीख में जिस तरह से जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़ा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा क्योंकि ये कांग्रेस की दूसरी लेयर थी, युवा तुर्क थी और आगामी समय में 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। निश्चित तौर से इस बात पर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका और भाजपा के लिए भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू हैं। इधर लगातार जिस तरह की घटनाक्रम घटित हो रहे हैं। जी अरुण जी, हम आपसे एक चीज और जानेंगे कि पहले तो मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए और राजस्थान से भी जो सचिन पायलट हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, वो भी बीच में पार्टी से एक तरीके से दूरी बना ली थी और कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो वापस कांग्रेस में आ गए। और अब यूपी के जितिन प्रसाद, माना जा रहा है कि ये जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी के करीबी हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है। क्या पार्टी में ये माना जा सकता है कि इन्हें तवज्जो नहीं मिल रही, जिसके चलते इनका मोह भंग हो रहा है? प्रॉब्लम भी क्या होता है कि कोई भी पार्टी और खास करके चाहे वो क्षेत्रीय हो, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात हो तो नीतिगत सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी होती है। पार्टीगत नेताओं का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, कमेटियां होती हैं, ये सारे विषय होते हैं। लेकिन जहां पर निर्णय की जो स्थितियां हो अस्पष्ट हो जाती है कि निर्णय की स्थितियां किस तरह से स्पष्ट की जाएंगी, नेतृत्व की स्थिति ही भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर दे। क्योंकि इधर बीच में आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव में हार के पश्चात जो स्थितियां निर्मित हो रही थी उस तरह से लेकर के जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे जिस समय राहुल गांधी जी, उस वक्त की स्थितियां जो निर्मित हो रही थी कांग्रेस में, उसके बाद के सोनिया गांधी के पद त्याग करने के पश्चात, राहुल गांधी के पद ग्रहण करने के पश्चात जो स्थितियां निर्मित हुई, बीच में एक गैप आया जिसके बाद उनको पद छोड़ने की चर्चाएं होने लगी। फिर बाद में सैद्धांतिक तौर पे पद छोड़ा तो उसके बाद पार्टी वालों के दबाव में हो गया। ये जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है सिर्फ नेतृत्व को लेकर के और उसको लेकर के उसकी लोकप्रियता को लेकर के, वो देखते हुए अब चुनाव में लगातार मिल रही कांग्रेस को हार, खास करके लोकसभा चुनाव में, वो निश्चित तौर पे एक कुंठा जागृत कर रही है और खास करके दूसरी लेयर के नेताओं को प्रमुखता नहीं मिलने की वजह से निश्चित तौर पर उस रूप में हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। वो संभावनाएं उनको कांग्रेस में जब नजर नहीं आती और उसके साथ साथ उनको एक तरीके से प्राथमिकता नहीं मिलती, क्योंकि एक पुराने लोगों का भी एक सत्ता शीर्ष के आसपास एक पूरा तरीके से कॉकस भी है कांग्रेस में, जिसकी चर्चा अक्सर जब पार्टी नेता जो वरिष्ठ होते हैं या राहुल गांधी के करीब के नेता हों या 10 जनपद के करीब के नेता हों, वो जब बाहर निकलते हैं तो वो बातें भी सतह पर आती हैं कि वहां पे स्थितियां क्या हैं। निश्चित तौर पे ऐसे ही किसी संभावनाओं का, ऐसी परिस्थितियों का विपक्षी पार्टी और खास करके भाजपा जो इस बात के लिए जानी जाती है कि किस समय जिस तरीके से हथौड़े का वार करना है, वो उसी वक्त एन चुनाव के आसपास ऐसे बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में वो कामयाब होते हैं। वो लेकिन निश्चित तौर पर वो जो स्थितियां निर्मित होती है पहले के समय से होती है और ये मानना होगा पवन जी कि निश्चित कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में सही नहीं चल रहा है, जो भी खास करके नेतृत्व के स्तर पर जो कि युवा तुर्क को संभालने में नाकामयाब रहा है, वहां पर निश्चित तौर पे इनको अपने भावी तौर पर प्राथमिकता देनी होगी युवा तुर्क को या नेताओं को, जिससे कि इस तरह की स्थितियां निर्मित न हो जिसका लाभ विपक्षी पार्टी उठा सके। जी पवन जी। जी धन्यवाद अरुण मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए।